नमस्कार साथियों, सभी मकर राशि वालों को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो भी मकर राशि के लिए ही है। कहते हैं कि लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि जब हम प्रयास करते हैं तब भी चीज़ें नहीं होती, और कई बार जब हम प्रयास नहीं करते तब भी हो जाती हैं। अक्सर आप कहते हुए सुनोगे, और इसी से लोगों को लगता है कि भाग्य बहुत कुछ है। पर अगर रियलिटी को चेक किया जाए तो सत्य इसका उल्टा है। सत्य ये है कि ये इसलिए होता है कि हमारा दिमाग, हमारा माइंड उन चीज़ों को याद करता है जो सरप्राइज होती हैं। जैसे कि आपने बहुत मेहनत की और उसके पास कुछ हो गया तो वो अंडर एस्टिमेट हो जाता है। भाई मेहनत की और हो गया तो क्या बात होगी, उसको हम ज़्यादा याद नहीं रखते। पर जब मेहनत की और नहीं हुआ तो हम उसको याद रखते हैं, कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं दिया। या फिर मेहनत नहीं की और कुछ हो गया तो वो भी एक सरप्राइज हो गया, तो उसको भी हम याद रखते हैं। अन्यथा इस कलयुग में, इस पृथ्वी लोक पर संसार कर्म प्रधान है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, पर ज़्यादातर लोग उतना मेहनत ही नहीं कर पाते। सपने तो ज़रूर देखते हैं सभी कि उस चीज़ को हासिल कर सकें, और अगर इतनी मेहनत करें तो आज नहीं तो कल उनको मिलेगा ज़रूर। कुछ केस में एक्सेप्शन हो सकते हैं। खैर, इस साल की अगर बात की जाए तो भाई ये साल तो आपको देने आया है ऐसा गोचर जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। मतलब शनि तो आ चुके थे तीसरे भाव में, पर गुरु का साथ कहाँ मिल रहा है। गुरु तो छठे भाव में पड़े हुए हैं आपके, है ना। वो अब मिलेगा। हालांकि वो साल के मिडिल में मिलेगा, ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही मिल जाएगा। गुरु जब कर्क राशि में जाके उच्च के होंगे 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, तब आपके सपने सच होना पक्का है इस साल। अगर आपके चार्ट में थोड़ा सा अच्छे योग हैं, आपकी दशा महादशा अच्छी है, वो तो अंडरस्टेबल है ही। ऐसा तो है नहीं किसी भी राशि के करोड़ों लोग हैं तो सबका, पर हाँ कुछ ना कुछ अच्छा बेहतरी ज़रूर आएगी जब गुरु यहाँ पर आएंगे। ये वो समय होगा, इसको गोल्डन समय भी आप कह सकते हो भाई। गुरु का जो गोचर होता है वो द्वितीय भाव में अच्छा होता है, पंचम में, सप्तम में, नवम में और एकादश में। इनमें से भी अगर उसको शनि का भी साथ मिल जाए तो रिजल्ट आ पाता है। और अभी शनि का साथ तो मिल रहा है। शनि तो तृतीय भाव में है, राशि के स्वामी हैं। साढ़े साती समाप्त हो चुकी है, तो ये वो समय है जो साढ़े साती के बाद जिसको कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी आती है, चीज़ें फिर से बेहतर होती हैं, कुछ अच्छा होता है। कुछ लोगों का साढ़े साती में भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। पर फिर भी ये गोचर, ये साल आपके लिए विशेष है गुरु के गोचर की वजह से। वैसे ये साल सूर्य का है। आपके शत्रु हैं सूर्य, शनि के शत्रु हैं, पर पिता भी हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी आएंगी, दूर से आएंगी, उसकी तरफ जाना होगा। हर महीने कुछ बात होगी, कुछ ऐसी कोई चैलेंज आएगा, उसको सामना करना होगा। वैसे मकर राशि वाले मेहनती होते हैं बहुत ज़्यादा, डरते नहीं चीज़ों से। अपने बाहुबल की वजह से, अपने कर्म के बल पर नीचे से ऊपर जाते हुए इनको देखा गया। बहुत तरक्की करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जितनी ये मेहनत करते हैं उससे थोड़ा कम इनको मिलता है अक्सर। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत योग्य होते हैं। पर साल सूर्य का है तो चैलेंजिंग तो रहेगा आपके लिए। क्यों सूर्य का क्यों है, 2 और 0 और 2 और 6, इन सबको जोड़ेंगे 2026 एक नंबर आएगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से। आप इसको सूर्य का साल कह सकते हैं, जो सूर्य ग्रहों के राजा हैं और शनि सेवक हैं, जो आपके राशि के स्वामी हैं। पर अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो इस साल की जो शुरुआत होगी, चैत्र मास की जो पहला दिन होगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी, वो गुरुवार के दिन पड़ता है। तो गुरु ग्रह, गुरुदेव बृहस्पति, जुपिटर, वो इस साल के राजा हैं। और जब सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, पहली राशि में आएंगे, अश्वनी नक्षत्र में आएंगे। जिन्होंने जो वैद हैं, अश्वनी नक्षत्र सूर्य से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, वो भी उस दिन मंगल है। तो इस साल के जो मंत्री हैं वो मंगल हैं। इससे क्या पता लगता है, इससे ओवरऑल साल का पता लगता है हमारा सभी के लिए कि भाई गुरु का साल है तो धर्म, शिक्षा, ज्ञान, आध्यात्मिकता, योग अनुसंधान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, विज्ञान, नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, अध्यात्म, दर्शन, फिलॉसफी, मनोविज्ञान, ये सब बहुत बढ़ेंगे। लोगों का इसमें इंटरेस्ट आएगा, लोग इसमें रुचि लेंगे। आउटसाइड द बॉक्स
की जो चीज़ें हैं, जो दूसरे मृत्यु के बाद की है, आत्मा, मन, जो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं, बहुत गहरी, बहुत दूर दूर की हैं, उनमें भी मानवता बहुत रुचि लेगी और वहाँ आविष्कार होंगे। वहाँ पर नए नए टीचर, गुरु, ऐसे लोग आएंगे जो नई नई बातें दुनिया के सामने लाएंगे। पर चूंकि मंगल मंत्री है तो युद्ध भी होते रहेंगे, साथ में कठोर निर्णय भी रहेंगे, परिवर्तन भी रहेगा। चाहे वो आपका दुनिया के ऑर्डर का परिवर्तन हो या फिर आपके जिसको बोलते हैं टेम्परेचर का परिवर्तन हो। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें पृथ्वी पर बड़ी तेज़ी से बाढ़, भूकंप आदि भी आ सकती है। रौद्र संवत्सर है। रौद्र संवत्सर जो है वो कठिन चीज़ों को दिखाता है, तो आसान नहीं है, मार्केट भी गिरेगा, पर कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जो लोग धर्म के पाथ पर हैं, सही पथ पर हैं, उनको कहीं ना कहीं बेटर रिजल्ट मिलने की संभावना इस साल ज़रूर बनती है। सीमा पर, बॉर्डर पर युद्ध वगैरह की स्थिति बनी रहेगी पूरे साल। आप देख ही रहे हो श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, सीरिया में, गाज़ा में, यूक्रेन में, ये सब चल रहा है। पहली साल मंगल का प्रभाव और भी ज़्यादा था। भारत की अभी भी मंगल की दशा है, मंत्री इस साल भी मंगल ही हैं, तो वो चीज़ें तो रहेंगी। तो उसको भी ध्यान में रखना है कि भाई ओवरऑल जो साल है ना, कोई बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने का नहीं है। वो बात अलग है कि आपके लिए बीच में गुरु का आशीर्वाद आ रहा है। कब से आ रहा है? 2 जून से लेके 31 अक्टूबर। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने बहुत होते हैं किस्मत बदलने के लिए। कई बार तो दिन में, एक दिन में भी किस्मत बदल जाती है लोगों की। उस समय अच्छी दशा महादशा हुई तो बहुत कुछ हो सकता है। इससे पहले क्या रहेगा, आप कह सकती हो 11 मार्च तक, उसमें गुरु यहाँ पर हैं आपके। 2 जून तक मैं कह रहा हूँ, 2 जून तक। इनमें भी जब 11 मार्च तक हैं तो यहाँ पे वक्री हैं, किसी ना मतलब किसी हद तक ठीक हैं जब बकरी हैं, क्योंकि कुछ इस भाव का भी रिजल्ट देंगे। मतलब कुछ इच्छा पूर्ति करा सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में भी आपको सफलता रहेगी, धन के मामले में भी ठीक है, पर उतने बढ़िया नहीं है जितने यहाँ पर आएंगे। इसके बाद वो 11 मार्च के बाद 2 जून तक मार्गी हो जाएंगे 6ठे भाव में। तो कहीं ना कहीं धन के मामले में, शिक्षा के मामले में और चीज़ों में थोड़ी स्पीड आएगी, पर फिर भी 6ठे भाव में गुरु का गोचर उतना बढ़िया नहीं है। अगर यहाँ आपके अष्टक वर्ग में पॉइंट हुए तो कुछ बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे दशा महादशा। पर किस चीज़ के लिए अच्छा है? जॉब तलाश कर रहे हो आप, काम मिलता रहेगा, काम में भारीपन तो रहेगा, मेहनत तो होगी, एफर्ट तो होगी। हो सकता है प्रमोशन वगैरह उतना ना हो जितना हम कोशिश कर रहे हैं, पर जॉब मिल जाएगा। फॉरेन तरक्की, विदेश में जाना, यात्राएं, ट्रैवल, खर्चा थोड़ा बढ़ा रहेगा, पर कहीं ना कहीं परिवार में इस राहु को भी संभाले हुए हैं गुरु यहाँ से, तो धन के समय नुकसान होते होते बच सकता है। आपकी बुद्धिमानी की वजह से अगर आप दूरदृष्टि रखोगे तो आपकी माता पिता, भाई बहन, आपके परिवार का साथ आपको गुरु दिला सकते हैं। ये कब तक रहेगा? ये रहेगा 2 जून तक। और 2 जून के बाद ये गोल्डन समय आप कह सकते हो, बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। इस समय पे बहुत सारे और भी पॉजिटिव गोचर होंगे, और गुरु यहाँ पर फिर जब आएंगे शादी, विवाह, बिजनेस, व्यापार के लिए तो बहुत ही अच्छे। खुद आपको समझ में आएगा आपको जीवन में करना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप किसके लिए बने हो, वो रास्ता खुल सकता है जिसके लिए आप यहाँ आए हो। अब ये जीवन में आप किस मोड़ पर है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर पढ़ाई लिखाई या स्टूडेंट हो तो पढ़ाई लिखाई, एग्ज़ाम आदि के लिए अच्छा है, आपको गुरुओं का सपोर्ट मिलेगा, और साथ में आपका जो प्लानिंग है उसको करने के लिए आपको हाथ मिलेंगे, लोग मिलेंगे आपसे नीचे वाले। देखिए छोटे भाई जो होते हैं, बड़े छोटे भाई बहन होते हैं, उनको 30वें भाव से दिखाते हैं। यही पौरुष का भी भाव है, ये हाथों का भी भाव है। आप अकेले क्या कर सकते हो अगर आपका कोई साथ में ना हो? विचारों के होने से क्या होता है, नॉलेज और आइडिया होने से क्या होता है? संगी साथी ऐसे होने चाहिए ना, फॉलोअर मिलने चाहिए, ऐसे लोग जो उसको कहीं ना कहीं मूर्त रूप दें। आप आइडिया दे सकते हो, बुद्धिमान हो तो बता सकते हो, अकेले थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो, बड़ा करने के लिए साथी चाहिए होते हैं, तो वो साथी देगा गुरु यहाँ से। साथ में वो आपको अच्छे आइडिया भी देगा, सीनियर्स भी, गुरु, टीचर्स जो दिखाएं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, उसकी संभावना भी है। तो गुरु से आपके छोटों का साथ, बड़ों का साथ भी मिलेगा, खुद आपके जीवन साथी का साथ मिलेगा, आपके पार्टनर बिजनेस का साथ मिलेगा, आपको खुद गुरु देखेंगे, तो ये रहेगा। इसके बाद फिर अंत में गुरु यहाँ आएंगे और 31 अक्टूबर से बाद में यहाँ पर अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम में गुरु को मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ग्रेट है, वो तो ऐसे हर को ही ग्रेट कहेंगे तो वो तो गलत थोड़ा सा हो जाएगा, पर ज़रूरी नहीं है बुरा हो। केतु से नहीं डरना है यहाँ पे। केतु अष्टम में गुरु के साथ धर्म ध्वज योग बना रहे हैं,
बेहतरी योग है, कोई ख़राब नहीं है। पर फिर भी जब गुरु आएंगे तो धन के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है, शिक्षा के मामले में, शादी विवाह के मामले में भी थोड़ा खर्चा वगैरह रह सकता है। विदेश से संबंधित चीज़ें 1 2 3 4 5 आपकी सॉल्व हो सकती हैं। धन के मामले में आपकी हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं, और घर ज़मीन से संबंधित चीज़ों में हेल्प करेंगे। पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, मैरिज लाइफ, रिलेशन, इन सब में। और भाग्य थोड़ा स्लोली साथ देगा जब गुरु यहाँ होंगे। पर ये साल के अंत की बात है, बीच में बहुत अच्छा, पूरा तो किसी का भी अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि इस बार गुरु 1 2 और 3 राशि बदल जाएंगे, 3 भाव चल जाएंगे। नॉर्मली एक ही भाव में बैठे रहते हैं, तो बहुत विशेष साल है ये। इसके साथ साथ मंगल 8 बार, बुध और शुक्र 11 बार, सूर्य 12 बार चेंज करेंगे। राहु केतु 1 बार, जो इसकी हमने बात की लास्ट में। ये केतु जो है वो यहाँ आ जाएंगे, राहु आपके यहाँ आ जाएंगे। इस पे अंत में बात करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे अलग से वीडियो भी बना सकते हैं। दिसंबर में जाके होगा तो असली असर तो आपका अगले साल होने वाला है, तो इनको यहीं बैठा देते हैं जहाँ पर ये हैं। हाँ, इतना बता दूँ कि राहु यहाँ पर आना ज़्यादा अच्छा है, एम्बिशियस बनाएगा आपको, आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच के थ्रू आपको लाभ हो सकता है। टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज़ करेंगे, शॉर्टकट मारेंगे, पर शॉर्टकट टेक्नोलॉजी वाला, किसी काम को किसी दूसरे की हेल्प से करना जो जल्दी से हो। लॉ के मामले में शॉर्टकट नहीं मारना है। पर राहु आपको बहुत बड़े बड़े आइडिया भी देंगे, बस वो आइडिया कितने रियलिस्टिक हैं इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो राहु यहाँ पर बेटर रिजल्ट ही देंगे। केतु के मामले में आपको थोड़ा अपने जीवन साथी, पार्टनर, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर ज़्यादा गिविंग होना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा उनको भी समझ के बात कहोगे तो उनको भी आपकी बात समझ में आएगी। देखिए, आप कितने ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमान क्यों ना हो, सामने वाले को अगर नहीं समझ पाएंगे, अपनी ही समझदारी से बात करेंगे तो वो आपको नहीं समझ पाएगा, आप उसको नहीं समझ पाओगे। आपको अलजेब्रा बहुत अच्छी तरह आता है, पर बच्चे को मैथ समझाना है तो आपको भाई खिलौनों की भाषा में, 2+2 की भाषा में ही शुरुआत करनी होगी ना, तब वो आपको समझेगा, आप उसको समझोगे। अगर आप उसको समझोगे तो वो आपके प्रति रेस्पेक्ट करेगा, पे करेगा, तो उसको भी समझ में आएगा और आप भी समझा पाओगे। तो दोनों, ये केतु के मामले में मैं ये कहूँगा, यहाँ थोड़ा सा गिविंग आपको होना पड़ेगा। पर चूंकि साल के बाद की बात है, एंड में हम बात करेंगे। अब आ जाते हैं इस महीने की शुरुआत से ही शुरुआत कर लेते हैं। जनवरी की शुरुआत में ही 1 2 3 4 ग्रह 12वें भाव में हो सकता है। आप किसी को गिफ्ट दो, किसी को पैसा दो, धन दो, किसी की हेल्प करो, कहीं घूमने जाओ, पैसा वैसा खर्च हो, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखो। 12वें भाव को मैं कह दूँ बहुत बढ़िया है, तो वो तो चलेगा नहीं, है ना, कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, तो वो थोड़ा ख्याल तो रखना पड़ेगा शुरुआत में ही एकदम। पर ये सारी चीज़ें बदलेंगे। देखिए, बुध यहाँ पर है, भाग्य का स्वामी 12वें भाव में है, तो अगर बहुत पॉजिटिव ढूंढना ही हो तो विदेश जा सकते हैं, बाहर से काम करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी हेल्प ये कर देगा। और विपरीत राजयोग भी बन रहा है, 6ठे भाव का स्वामी 12वें भाव में है। धन के मामले में आप देख के इन्वेस्ट करोगे तो आपको लाभ हो सकता है। शुक्र 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में है, तो खर्चा हो सकता है अपने करियर के ऊपर, काम के ऊपर, और वो तो ठीक भी है। करियर पे, काम पे जब हम खर्च करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के ऊपर खर्चा हो सकता है। और कोई ऐसी नॉलेज वाली स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, उपनिषद हैं, मेडिटेशन है, योगा का कोर्स है, कुछ ऐसी चीज़ें सीखो आप जो आपको मुक्त करें, फ्रीडम दें, खुशी दें, उस पे खर्च किया जा सकता है। हॉलीडे पे खर्च किया जा सकता है। अच्छी अच्छी बातें मैं बता रहा हूँ उसमें से जो हो सकती हैं। अष्टम का स्वामी जा रहा है, तो आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में बहुत अच्छा कर सकते हो, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ों में, मोक्ष आदि के प्रति आपकी रुचि है तो उसमें ये आपको बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। धन के मामले में ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही बेटर है कि भाई धन का बहुत लाभ होने वाला है, खर्चा ज़्यादा रहेगा, पर खर्चा किसी इन्वेस्टमेंट में हो सकता है तो फिर आपको फ़ायदा कर जाएगा। विदेश जाने के योग बहुत बना रहा है शुरुआत में। पर इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा बेटर है कि भाई 13 तारीख को शुक्र यहाँ पहले भाव में आ जाएंगे, इसके बाद 14 तारीख को सूर्य यहाँ आ जाएंगे, मकर संक्रांति आ जाएगी, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, आपके लिए बहुत बढ़िया है। 16 तारीख को मंगल भी मकर में आ जाएंगे, मंगल उच्च के हो जाएंगे, चौथे भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। 17 तारीख को बुध जो है वो भी मकर में आ जाएंगे, तो सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी बहुत अच्छा है। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि भाई आपको पहला हाफ में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए, ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहे, आपके सारे सपने पूरे हों, जीवन की सारी खुशियाँ आपको मिले। पर फिर भी ज्योतिष के नज़रिए से सेकंड हाफ जो है वो थोड़ा सा बेटर दिखाई पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि तो मंगल जो है उच्च के हो रहे हैं, चौथे भाव का स्वामी उच्च का होता है, तो घर जमीन आदि से संबंधित अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके बाद 6ठे भाव का स्वामी जो है यहाँ पर आ रहा है, अष्टम भाव का, तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। आप कुछ निर्णय लोगे, और आप जब निर्णय लेते हो नॉर्मली पूरा करके दिखाते हो, तो उस सेंस में अच्छा है, कोई बदलाव आएगा बड़ा।
भाग्य का स्वामी यहाँ पर आ रहा है, मंगल के साथ में है, सूर्य के साथ में है, शुक्र के साथ में है, तो भाग्य आपका साथ देगा। और उसमें आपके या तो बॉस गुरु टीचर का हाथ हो सकता है, आपकी पत्नी भाई बहन मतलब बहन स्त्री फीमेल का कोई हाथ हो सकता है, और आपको कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट भी मिलेगा अपने मदरलैंड का, जैसे किसी लोगों का जो सपोर्ट होता है उसके मिलने की भी संभावना है। इतने सारे ग्रह यहाँ पर अच्छा योग बना के बैठे हैं। इनमें से मंगल रोचक नाम का महापुरुष योग बना के बैठे हैं। वहीं बुध की बात करें तो बुध यहाँ राजयोग में है। सूर्य को हम ये नहीं कह सकते राजयोग में है, तो उसकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, गुस्सा वगैरह से बच के रहना है, क्रोध में ईगो में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसका आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। अब क्या होगा, अब फरवरी आ जाएगी। फरवरी में तो भैया शुरुआत में ही 3 फरवरी को बुध जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे, आपके धन भाव में जाएंगे। और बुध और राहु जब बैठते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छा योगी होता है, सरस्वती योग से मिलता जुलता है थोड़ा बहुत। राहु में आउट ऑफ द बॉक्स की क्षमता है, एकदम नई चीज़ सोचने की क्षमता है। बुध वाणी है तो आपकी वाणी आउट ऑफ द बॉक्स नई तरह की हो सकती है, आकर्षक हो सकती है, बहुत ही ऐसी हो सकती है डिलिबरेटली जिसको कि भैया मतलब कोई कहे कि भाई क्या बात कही है। बस थोड़ा बहुत राहु है तो धोखे के चक्कर में ना आए, किसी को धोखा दे नहीं, वाणी का थोड़ा ख्याल रखें। कभी एक्स्ट्रा होता है ना, कोई एक्स्ट्रा कुछ कर देते हैं उसमें तो माइनस में भी प्लस प्लस होते भी माइनस हो जाता है, तो चीज़ों का वो थोड़ा ध्यान जरूर रखें, वाणी पे थोड़ा कंट्रोल जरूर रखें। पर आपके अंदर वो है कि भाई राहु बुध मिलते हैं तो एक तरह का मार्केटिंग जो होती है ना उसमें बहुत अच्छा आप कर सकते हो। कहीं ऐसा काम हुआ, बिजनेस हुआ जहाँ आपको वास्तव में अपनी बातों को इस तरह से घुमाना ज़रूरी है कि अगला वाला आपकी चीज़ ले, खरीदे, आपसे बात करे, तो उसमें वो हेल्प करेगा। पर रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद शुक्र। अब ये शुक्र क्या करेंगे, ये आपके 6 फरवरी को कुंभ राशि में जाएंगे। अब कुंभ में जाएंगे और आपके दशम के स्वामी हैं, धन भाव में जा रहे हैं, तो भैया काम से धन से आएगा, पैसे आएगा आपका। किससे आएगा, आपके पोस्ट पोजीशन से आएगा, आपके प्रताप से आएगा, आपकी एबिलिटी से आएगा, आपके खुद के कारण आएगा। ये शुक्र पंचम भाव के भी स्वामी है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, प्रेम प्यार के लिए अच्छा है, स्कॉलरशिप आदि मिलने के चांस बनते हैं। और शिक्षा के मामले में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपके बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। नॉलेज, विजडम, ज्ञान के मामले में भी बहुत बढ़िया खूबसूरत योग बना के बैठे हैं शुक्र। पर चूंकि राहु हैं तो रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, चीटिंग वगैरह से बच के रहना है। अब देखिए 13 तारीख को सूर्य यहाँ आएंगे। अब जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो ऐसे तो बढ़िया है, शुक्र के लिए, बुध के लिए तो आसपास ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम्बस्ट भी होते हैं थोड़ी देर के लिए, पर फिर भी ये तो आसपास ही रहते हैं, ऐसी कोई नई घटना नहीं है। पर राहु के साथ आ रहे, ये तो नई घटना है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। 17 फरवरी को कुंभ राशि में ग्रहण भी पड़ेगा आपका, मतलब आपके धन के भाव में ग्रहण पड़ रहा है। 17 के आसपास वाणी का ध्यान रखना है, परिवार में बना के रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होए, औरों को शीतल करे, आप हो शीतल होए, है ना। रिश्तों को तोड़ना नहीं है, बना के रखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये गाना बड़ा फेमस हुआ है ना, शोले का गाना है, धर्मेंद्र जी की याद दिलाता है। पर ये कहीं ना कहीं वास्तव में अच्छे दोस्त, अच्छे फ्रेंड, अच्छे रिश्ते पैसों से कहीं ऊपर होते हैं। छोटी मोटी बात के ऊपर कई बार हम बिगाड़ देते हैं, फिर बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो वो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसी भाव में पड़ रहा है। धन के मामले में भी कोई बड़ा निर्णय लेते वक्त थोड़ा सोच समझ के करना है, खासकर 17 फरवरी के आसपास। ये सूर्य ग्रहण है इस साल का पहला। अब इसके बाद 23 तारीख को मंगल कुंभ राशि में जाएंगे। मंगल यहाँ तक अब तक अच्छे चल रहे हैं, उच्च के चल रहे हैं। रोचक नाम के योग महापुरुष योग में है, बहुत बढ़िया योग यहाँ पे बैठे हुए हैं। धन के मामले में, रियल एस्टेट के मामले में, लाभ के मामले में मंगल यहाँ बहुत खूबसूरत योग में है। बस थोड़ा गुस्से से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है। थोड़ा मंगल है ना भाई, सेनापति हैं तो थोड़ा एग्रेशन तो दे देते हैं, उससे हमको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। 26 फरवरी को क्या होगा, बुध जो है वक्री हो जाएंगे। वक्री मतलब पीछे जाने की कोशिश करेंगे। जब भी बुध पीछे जाने लगते हैं, वक्री होने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, वाणी का ध्यान रखा जाए, कुछ साइन वाइन करते वक्त चीज़ों को चेक कर लिया जाए, वहाँ गलती की संभावना होती है। फिर मार्च आ जाएगा, मार्च में फिर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अब ये चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा वो 3 मार्च को सिंह राशि में पड़ेगा, अष्टम भाव में पड़ेगा। अष्टम में ग्रहण पड़े तो आयु का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए।
आपका, क्योंकि गुरु तो हमने दिखा दें अभी यहाँ पर ही हैं, केतु के चंद्रमा आएगा, मन थोड़ा उदास वगैरह रह सकता है, मैरिज लाइफ वगैरह में थोड़ा ध्यान रखें, पर फिर भी अष्टम में ग्रहण ठीक है, दसम से पहले भाव से बेटर है, और भावों से यहाँ पर बेटर है, पर फिर भी ख्याल रखें 3 मार्च के आसपास। 2 मार्च को जो है शुक्र उच्च राशि में चले जाएंगे, शुक्र यहाँ पर उच्च की राशि में जाएंगे, आपके राशि के स्वामी शनि के साथ बैठ जाएंगे। हालांकि उनको गुरु का साथ तो नहीं मिल रहा अभी, वो तो जाके आपका 2 जून के बाद मिलेगा, पर शुक्र का साथ जरूर मिल गया है यहाँ पर, और शनि और शुक्र मित्र भी हैं। शुक्र भी योग कारक हैं आपके लिए, अच्छे ग्रह हैं, और शनि आपके राशि के स्वामी है। तृतीय भाव में खूबसूरत योग बना हुआ है, तो आपके संचार की वजह, संचार मतलब आप जिस तरह से बातें बताते हो, कहते हो, समझाते हो, लिखते हो, क्रिएट करते हो कुछ, उस तरह से आपकी एबिलिटी की वजह से, अपने आप को एक्सप्रेस करने की वजह से, यात्राओं की वजह से, यात्रा भी हम अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना, एक तरह से अपने, या तो बॉडीली कहीं जा रहे हैं, हमारे विचार जा रहे हैं, हमारे शब्द जा रहे हैं, किसी तरह से हमारी जो आभा है, हमारा जो ऑरा है, हमारा जो प्रभाव है, वो जब कहीं दूर जाएगा, कुछ हम कहेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, उससे आपका भाग्य खुलेगा। बहुत खूबसूरत योग, राजयोग है ये यहाँ पर, क्योंकि शनि आपके लगन के स्वामी है, साथ में राशि के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है, और शुक्र आपके पंचम भाव मतलब पूर्व पुण्य के स्वामी है, और साथ में दसम के भी स्वामी हैं। एक योग कारक है, तो ये बहुत खूबसूरत योग आपका बनता हुआ दिखाई देता है मार्च के महीने में। और इसके ही कुछ दिनों बाद गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होना, गुरु का मार्गी होना वैसे सबके लिए थोड़ा भाग्य में गति लाता है, एजुकेशन के मामले में थोड़ा अच्छा करता है, धन के मामले में, यात्राओं के मामले में, ट्रैवल करने के लिए आप कहीं प्रयास कर रहे थे, फॉरेन विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, कोई काम आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, विदेश से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो उसमें ये जो गुरु हैं आपकी हेल्प करने वाले हैं। ये नहीं कहूँगा ये एकदम गोल्डन हो गया है आपका, यहाँ पर गुरु एकदम आपको जॉब दिला ही देंगे बहुत बड़ा, पर अगर आप जॉब नहीं है, काम नहीं है, आप तलाश कर रहे थे और नहीं मिल पा रहा था, उसमें छोटा मोटा गैप जरूर, ब्रेक जरूर आपको दिला सकते हैं, बहुत बड़ा ना सही, और कुछ बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उनकी अमृत दृष्टि 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है, और 9वीं दृष्टि धन के भाव पर, फैमिली के भाव पर पड़ रही है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी छठे भाव से भी गुरु डालने वाले हैं। 15 मार्च को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो गया। सूर्य जो है मीन राशि में आ गए। तृतीय भाव में सूर्य ज़्यादा अच्छा करते हैं द्वितीय भाव से, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का है, परिवार का है, गर्म ग्रह है भाई, वाणी में परिवार में गर्मी की क्या आवश्यकता, पर तृतीय भाव तो प्रताप का है, यात्राओं का है, मेहनत का है, साहस का है, अपने आप के शौर्य दिखाने का है। कहते हैं ना, वीरो भोगे वसुंधरा, जो मेहनत करता है, एफर्ट करता है, उसी को सुख मिलते हैं इस पर, पृथ्वी लोक पर। तो सूर्य वहाँ पे बढ़िया करते हैं। आप मेहनत एफर्ट करते हो, महत्वाकांक्षी होते हो, रिस्क लेते हो, तो कहीं जगह सफलता मिलती है, कहीं ना सफलता नहीं भी मिलती। आप जब बड़े लोगों की ऑटोग्राफी पढ़ोगे या उनके साथ बैठोगे तो पाओगे यार ये तो बहुत बड़ा सफल हुए हैं, पर फिर भी हार नहीं मानी, कोशिश करते रहे, कहीं से भी कैसे भी कुछ सीखा, इधर से नहीं तो उधर से प्रयास करते रहे, तो अंत में कुछ ना कुछ हुआ। और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठोगे जो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ, तो या तो उसने पूरी ज़िंदगी एक चीज़ में ही निकाल दी और उसी में सारा समय वेस्ट हो गया उसका, या फिर उसने कुछ बहुत ज़्यादा ट्राई किया ही नहीं एक समय के बाद। बड़े लोग असफल ज़रूर होते हैं, जो बहुत ऊपर जाते हैं वो बीच में कई बार चैलेंज झेलते हैं, पर उससे ऊपर उठते रहते हैं। यहाँ पर सूर्य, शुक्र और आपका शनि का योग बन गया। शुक्र और शनि का तो राजयोग है, और सूर्य यहाँ पर राजयोग तो नहीं कहोगे, पर मेहनत एफर्ट कराएंगे आपको, एक अच्छा योग यहाँ पर बनता दिखाई देता है। गुरु टीचर्स के साथ आपको बना के रखनी है, पिता के साथ, क्योंकि गुरु और शनि, सूर्य और शनि मिल रहे हैं, ये तो आपस में बहुत ज़्यादा इनकी दोस्ती नहीं होती, इस मामले में आपको ध्यान रखना होगा। 21 मार्च को ये जो वक्री बुध है आपका, जो यहाँ पर वक्री हो गया, वो जो है शायद यहाँ जाएंगे और फिर से इधर आ जाएंगे, इस तरह से उनकी गति होती रहेगी। बुध जब तक वक्री है, हमको वाणी का ध्यान रखना है, कहीं पे राइटिंग करते वक्त, कुछ शब्द लिखते वक्त, कुछ बताते वक्त, कुछ कहते वक्त थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। 26 मार्च को शुक्र का मीन में, शुक्र का मेष में प्रवेश हो जाएगा। जो शुक्र ग्रह है ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा मेष में, आपके चौथे भाव में आ जाएगा, अपनी ही राशि को देखेगा, तो जॉब लगवा सकता है, काम लगवा सकता है, घर जमीन से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट हो सकते हैं। शुक्र का यहाँ पे आना अच्छा है, और गुरु के से भी वो 11वें भाव में 11वें भाव में पड़ रहा है, तो इस गुरु पर अर्गला है, तो आपके विदेश आदि से संबंधित चीज़ों में यहाँ शुक्र हेल्प कराएंगे। माता के साथ संबंधों में सुधार भी यहाँ पे लाएंगे। 2 अप्रैल को मंगल मीन में आ जाएंगे। धीरे धीरे ये जो मंगल है आपका मीन में आएगा, मतलब इससे पहले तो भैया मंगल यहाँ पर भी आ गए थे ऑलरेडी, यहाँ पर तो आपके जनवरी में ही आ गए थे, फिर फरवरी में आपके जो मंगल हैं
वो 23 फरवरी को यहाँ आ गए कुंभ राशि में, धन के भाव में आ गए। यहाँ पर आए तो आपको वाणी का ख्याल रखना था, अदरवाइज यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है बहुत शुभ है। ये कब से कब तक है? ये है आपका 23 फरवरी 2026 से लेकर और 2 अप्रैल तक, तो लगभग आप कह सकते हो मार्च के महीने में है और एंड की फरवरी से। यहाँ पर जो मंगल का प्रभाव है वो अच्छा है, खासकर ज़मीन से संबंधित आपको लाभ करा सकता है, धन के मामले में भी अच्छा है। फिर अप्रैल में मंगल यहाँ आ गए। मंगल सूर्य का यहाँ पर जब रहेंगे थोड़ा वाणी का, गुस्सा, क्रोध, इन सब का ध्यान जरूर रखना है। पर अप्रैल में जब यहाँ आएंगे तो प्रताप का भाव है, ये मेहनत का भाव है, एफर्ट का भाव है, यहाँ पर मंगल सूर्य अच्छा करते हैं आपके अप्रैल के महीने में, खास करके स्टार्टिंग की अप्रैल में, क्योंकि स्टार्टिंग की अप्रैल में सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे। फिर मिडिल अप्रैल में सूर्य जो है वो मेष राशि में चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे आपके, है ना। मंगल यहाँ पर ही हैं, मंगल 2 अप्रैल को मीन में है और 11 अप्रैल को बुध जो है वो बुध फिर से मीन में आ जाएंगे। बुध जो है पीछे जा रहे हैं और पीछे जा रहे थे फिर आगे आ गए और अब यहाँ आ गए हैं। ये आपका अप्रैल में आपकी गति हो गई ग्रहों की, यहाँ पर है। इस तरह से शनि है, मंगल है, बुध है, मंगल बुध साथ में है, तो वाणी का थोड़ा सा आपको ज़रूर ख्याल रखना है। अदरवाइज सूर्य यहाँ उच्च के होकर बहुत खूबसूरत योग बना रहे हैं। ऐसे तो सडन कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है, घर चेंज हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, वो चेंज अच्छे के लिए हो, संभावना है। घर जो चेंज हो, बड़ा घर मिले, इसकी भी संभावना यहाँ पे बनती है। 19 अप्रैल को शुक्र का वृषभ में प्रवेश हो जाएगा। अब शुक्र वृषभ राशि में आएंगे, अपनी ही राशि में आएंगे। सूर्य अपनी राशि में, अपने उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, 2 उच्च के ग्रह हो गए आपके, तो ये भी बहुत खूबसूरत योग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है अप्रैल में। और 30 अप्रैल को बुध का मेष में प्रवेश हो गया, बुध आदित्य योग बन गया चौथे भाव में आपका। यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं मंगल के साथ, पर शनि चूंकि आपके राशि के स्वामी है और मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, तो ये खूबसूरत योग है आपका तृतीय भाव में। अगर आप किसी तरह के मीडिया में हैं, इस तरह का काम है जहाँ बोलना होता है, टीचर हैं, कोच हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है, या फिर मंगल और शनि जो है इंजीनियरिंग जो है, फैक्ट्री है, टेक्नोलॉजी का काम है, उसके मामले में भी बहुत अच्छा खूबसूरत योग बना के बैठे हुए हैं। 15 मई को बुध का 11 मई को मंगल स्वराशि में आ गए। ये देखिए मई में परिवर्तन हो रहा है कि मंगल यहाँ पर आ गए और सूर्य उच्च के हैं, मंगल अपनी राशि में है, तो घर भूमि वाहन का तो लाभ कराएंगे, पर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बंधु बांधवों से कुछ मतभेद हो सकता है। 14 मई को आपका शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश हो गया। 14 मई को ये जो शुक्र हैं ये मिथुन राशि में आ गए आपके। अब मिथुन में आए तो गुरु के साथ बैठे। गुरु और शुक्र का जब संबंध होता है, इसको पॉजिटिव संबंध माना गया है, अच्छा संबंध यहाँ पे माना गया है। गुरु और शुक्र को कहीं पर भी मिले अच्छा करते हैं, पर चूंकि रोग ऋण शत्रु के भाव में है तो शत्रु को आप अपनी बुद्धि से परास्त कर दोगे, अपने ज्ञान से परास्त करोगे, लड़ाई झगड़े से नहीं, डिप्लोमेसी से, कूटनीति से शत्रु पर विजय को दिखाता है और फौरन विदेश जाने के योग बनाता है। भाग्य के लिए आपको थोड़ा सा किसी की सेवा, किसी को मक्खन लगाना, किसी की हेल्प करना, ये कुछ कोशिश करनी पड़ सकती है, क्योंकि सॉफ्ट तरीके से आपको जीत दिलाएगा, विजय दिलाएगा। रोग ऋण शत्रु पर भी आपकी विजय प्राप्त होगी। आप अपने आप पर ज़्यादा कंट्रोल कर पाओगे, अपने आप को ज़्यादा समझ पाओगे, अपनी गलतियों को ठीक कर पाओगे। इस तरह को यहाँ पे शुभ ग्रह दिखाते हैं। शुभ ग्रह कभी कभी कंपटीशन को आने से पहले ही समाप्त कर देते हैं, लड़के नहीं, प्यार से, मोहब्बत से, समझा के, इस तरह से चीज़ों को सॉल्व करने की क्षमता जो है वो शुभ ग्रह रखते हैं। और ये दोनों के दोनों शुभ हो गए। देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति भी हैं और राक्षसों के गुरुदेव शुक्र भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो खूबसूरत योग आपके छठे भाव में बनता हुआ। इसके बाद 15 मई को बुध जो है वो भी वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध यहाँ पर आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, भाग्य का स्वामी है। यहाँ कन्या राशि है, इसके स्वामी बुध होते हैं। अपने से 7, 8 अपने नवम भाव में आ रहे हैं, तो शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, संतान के लिए बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति की उम्मीदें भी अच्छी हो रही हैं और किसी फीमेल से आपको लाभ हो सकता है, इस चीज़ को भी ये दिखाता है। और किसी बच्चा या अपने से छोटे उम्र के व्यक्ति के थ्रू आपको लाभ हो सकता है। अगर आप एजुकेशन में हैं, पढ़ाई लिखाई में, टीचिंग है, इस तरह के काम से जुड़े हैं, तो बहुत खूबसूरत योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई देता है। 15 मई को सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाएगा। देखिए सूर्य वृषभ में, यहाँ पर सूर्य उच्च के थे और यहाँ जो सूर्य है अपने शत्रु के भाव में है ऐसे तो, पर ये बुध आदित्य योग है, वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में है। शुक्र अपने से अगले भाव में जा रहे हैं, धन पैसे के लिए अच्छा है। आप बहुत प्रयास करोगे कंपटीशन वगैरह में विजय प्राप्त करने के लिए,
थोड़ा बहुत अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ पढ़ाई लिखाई में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजेस की आपको आवश्यकता होगी। अगर वो चेंज ले आते हो तो चीज़ें ठीक रहेंगी। सूर्य यहाँ पर अपने से 7, 8, 9, 10 अपने से दसम में गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी रिसर्च आदि के लिए किसी चीज़ को आप ढूंढ रहे हो तो उसको ढूंढ पाओगे। और किसी गुप्त सफलता, ऐसा काम जो सफलता दिला सकता है जिसको आप बताना नहीं चाहते पर वो आपको सफलता के रूप में महसूस हो, इस तरह को भी दिखा रहा है। 29 मई को क्या होगा, बुध मिथुन राशि में स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे गुरु के साथ। अब यहाँ गुरु तो बैठे ही हैं, साथ में शुक्र तो बैठे ही हैं, और मिथुन में बुध भी आ गए। बुध की स्वयं की राशि है, छठे भाव का स्वामी छठे भाव में, तो बुद्धि से, ज्ञान से, कूटनीति से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। पढ़ाई लिखाई आदि के मामले में भी बहुत खूबसूरती होगे। भाग्य के मामले में भी आप इसको अच्छा ही करोगे, पर ये कहोगे कि मतलब ऐसा नहीं किसी को लड़ के, ऐसे समझा के बुझा के, कूटनीति से, प्यार से, और इस तरह से आपको फ़ायदा देगा। इतने सारे ग्रह तृतीय भाव में हैं और 12वें भाव को देख रहे हैं, छठे भाव में हैं और 12वें भाव को देख रहे हैं, तो विदेश यात्रा, विदेश में जाना, वीज़ा वगैरह लगना, इस तरह के योग बनाते हैं। पर साथ में लड़ाई झगड़े आदि से भी बच के रहना है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ऐसा योग है कि भैया भाग्य अपने आप आपका साथ देगा। थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेना पड़ेगा, ज्ञान से काम लेना पड़ेगा, तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। अब 2 जून को क्या होगा, वही होगा जिसका आपको इंतज़ार था, जिसका हमें था इंतज़ार, आज वो घड़ी आ गई, बहुत दिनों बाद, 12 साल बाद करीब। अभी आए थे 2-3 महीने, पर उसमें तो उनको चांस नहीं मिला गुरु को कुछ दिखाने का। इतनी जल्दी कोई ग्रह क्या ही कर सकता है। अब थोड़े दिन रहेंगे यहाँ पे, जून से लेकर अक्टूबर तक काफ़ी समय है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, लगभग आधी साल हो गई आपकी। उच्च के हो जाएंगे, अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हुए तो बिजनेस भागेगा नहीं, दौड़ेगा। अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं, नए पार्टनर मिल सकते हैं आपको। ये गोचर की बात है, या से आप महादशा पे मत लीजिएगा कि भाई ये तो 12वें भाव का स्वामी है और ये तो तृतीय भाव का स्वामी है। यात्राएं, ट्रैवल, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छी होंगी। छोटों का साथ मिलेगा, विदेश यात्राओं से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है तो बहुत बढ़ सकता है। आपके स्पाउस पार्टनर की लाइफ में भी बड़े और अच्छे परिवर्तन आएंगे। आपकी कंपनी जिसमें भी आप काम करते हो, वो उसका जो ओहदा बढ़ सकता है, उसका बढ़ेगा तो आपको भी लाभ होगा। यहाँ से आपको बड़ों का तो साथ मिलेगा ही मिलेगा, मतलब डायरेक्शन तो आपको मिलेगी मिलेगी। अच्छे बॉस, टीचर, बड़े भाई बहन, उनके से तो कोई गाइडेंस मिलेगी ही मिलेगी। दूसरों का भी साथ मिलेगा, जनता का भी साथ मिलेगा, फॉलोअर्स का भी साथ मिलेगा, छोटों का भी साथ मिलेगा, और आप खुद भी समझ पाओगे मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी राह मेरे लिए सही है। ये बहुत बड़ी बात होती है। गलत राह पे बहुत मेहनत करके भी क्या करोगे, अंत में रास्ता तो गलत है। और सही रास्ते पे धीरे धीरे भी जाओगे तो सही जजमेंट है, तो उससे लाभ ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ है जो बहुत मुश्किल से इस तरह का योग आता है कि भैया सप्तम भाव में गुरु आ गए। उच्च के सप्तम भाव में गुरु अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं। और साथ में जो तृतीय भाव के शनि हैं, अब उससे त्रिकोण में आ चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5 गुरु की दृष्टि भी इस मीन राशि के शनि पर है। तो जो तृतीय भाव के शनि का जो इफेक्ट होता है कि आप भाग्यशाली माना गया है। 7.5 के बाद की बात है, ढैया से पहले की बात है। इसमें लोग अक्सर तरक्की करते हैं, अक्सर उनको सफलता मिलती है। नॉर्मली अगर कुंडली में अच्छी दशा महादशाएं हैं, कुछ अच्छे योग हैं, तो वो समय आपके लिए बहुत परफेक्ट योग लेके आ गए। कौन? गुरु महाराज आपके 2 जून को। अभी अक्टूबर तक ऐसे ही रहेंगे। 8 जून को क्या होगा, शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश हो जाएगा। शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे, गुरु तो यहाँ बैठेंगे, देवगुरु अब असुर गुरु भी यहाँ पे आ गए। दोनों अच्छे भाव, अच्छे ग्रह हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया योग बन रहा है। ये तो योग कारक है शुक्र तो आपके। गुरु कुंडली में जब गोचर में हमेशा हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को, ब्लेसिंग को दिखाते। तो बिजनेस पे ब्लेसिंग आ रही है आपके, अदर पीपुल पर ब्लेसिंग आ रही है, शादी विवाह पर ब्लेसिंग आ रही है। आप जिससे भी मिलोगे उसके साथ, उससे आपको सहयोग मिल सकता है, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। नौकरी, जॉब आदि के लिए, बिजनेस आदि के लिए बहुत खूबसूरत योग यहाँ पे बना हुआ है। प्यार प्रेम के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, स्टॉक मार्केट आदि के लिए भी बहुत अच्छा योग है। ये बात अलग है कि भाई शुक्र यहाँ पर जो हैं कर्क राशि में बहुत लंबे समय के नियत नहीं रहेंगे, पर जब तक हैं ये आपके लिए बहुत बढ़िया खूबसूरत योग बना हुआ है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे। सूर्य छठे भाव में अच्छा करते हैं पंचम से, क्योंकि अग्नि वाले ग्रह हैं और छठा भाव वैसे भी अग्नि तत्व, कहीं ना कहीं अग्नि, मंगल, सूर्य यहाँ पे बहुत बढ़िया करते हैं। जो क्रूर ग्रह हैं, शनि भी अच्छा करते हैं यहाँ पे, राहु भी,
पर सूर्य भी यहाँ पे अच्छा करते हैं। सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग भी बना रहा है, कंपटीशन आदि में आपको विजय दिलाता है, शत्रु से शत्रु के शत्रु हंता जो आपने सुना होगा उस तरह का योग ये बनाता है। 20 जून को मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाएगा। मंगल जो थे अब तक रोचक नाम के महापुरुष योग में थे, जब यहाँ पर थे जनवरी फरवरी में वो भी रोचक था, और यहाँ पर आपके अप्रैल मई और जून में जो बना वो भी रोचक नाम का महापुरुष योग है मंगल का। बहुत बढ़िया योग था आपके लिए। अब ये वृषभ राशि में आ जाएंगे फिलहाल में 20 जून को, और 22 जून को बुध जो है वो कर्क राशि में, ये जो बुध हैं ये कर्क राशि में जाएंगे और फिर से वक्री हो जाएंगे। 29 जून को पीछे जाने लगेंगे, आप ये कह सकते हो। बुध का यहाँ पर आना अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, एजुकेशन आदि के लिए अच्छा है, पर ज़्यादा दिन यहाँ पर रहेंगे नहीं, ये है। जुलाई की बात करें तो 4 जुलाई को शुक्र का सिंह में प्रवेश हो जाएगा। जो शुक्र ग्रह है ना सिंह राशि में चले जाएंगे यहाँ पर। केतु के साथ में जाएंगे तो मैरिज लाइफ में थोड़ा ध्यान रखना है, करियर के मामले में भी थोड़ा चेंज हो सकता है, बदलाव आ सकता है। फीमेल के साथ थोड़ा बना के रखना है भाई। केतु ग्रह तो थोड़ा मोक्ष का है, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का है, कट का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। शुक्र ग्रह प्रेम का है, अफेक्शन का है, साफ सफाई का है, फीमेल्स का है, खुशबू का है, तो थोड़ी अपोजिट सी एनर्जी है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। 7 जुलाई को बुध का मिथुन में प्रवेश हो गया आपका। मिथुन में प्रवेश तो हम ऑलरेडी करा ही चुके हैं। 16 जुलाई को सूर्य का कर्क में प्रवेश, सूर्य कर्क राशि जुलाई में पहुंच गए जी हम, और हम तो थे यहाँ पर बुध का ना, इसके बाद यहाँ पर आए 4 जुलाई को शुक्र ग्रह का जो है वो सिंह में प्रवेश हो गया। फिर 7 जुलाई को बुध का मिथुन में। एक्चुअली ये वापस जा रहे हैं ना, वक्री हो रहे हैं, तो ये पीछे जा रहे हैं तो फिर से यहाँ पहुँच के, जब तक ये पीछे जा रहे हैं वक्री हो रहे हैं तो कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान रखना, कुछ लिखते वक्त, कुछ साइन करते वक्त थोड़ा सोच समझ के करना, किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। इसके बाद 16 जुलाई को सूर्य का कर्क में प्रवेश हो गया। सूर्य कर्क राशि में आ गए। जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं तो इमोशन बढ़ जाता है थोड़ा सा, इमोशनल अपने आप को आप इमोशनल फील कर सकते हो, कुछ परिवर्तन आ सकता है मैरिज लाइफ में। स्पाउस के साथ थोड़ा सा बना के रखना है। शुक्र तो केतु के साथ चल ही रहे हैं और सूर्य सप्तम में आ गए, तो मैरिज लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई पड़ती है। 24 जुलाई को बुध मार्गी हो गए मिथुन राशि में। जो पीछे जा रहे थे अब वापस हो गए। इसका मतलब ये हो कि कोर्ट, लड़ाई झगड़ा, किसी काम को समझाना, कुछ करके आप कुछ चीज़ों को सुधार करके आप आगे की तरफ चलोगे, जिससे फिर आपको आगे बिजनेस में सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और आपस में रिश्तों का सुधार होगा। आपके कम्युनिकेशन की वजह से, आपने जो चीज़ों को सुधारा है उसकी वजह से। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। अब शनि का वक्री होना कुछ बहुत बुरा नहीं है, पर राशि के स्वामी हैं, आपकी राशि ही मकर है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, चीज़ों को थोड़ा आराम से करें, जल्दबाजी में ना करें। गुरु अच्छे हैं, शुभ हैं, बहुत बढ़िया हैं, पर अतिचारी हैं, मतलब बहुत जल्दी में नहीं करना है, चीज़ों को सोच समझ के देख के करना है। तो शनि के वक्री होने के बावजूद इस गुरु की वजह से आपको लाभ होता रहेगा, पर हाँ थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। 1 अगस्त को शुक्र जो हैं कन्या राशि में जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। अब कन्या में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। अब योग कारक ग्रह का नीच का होना बहुत बढ़िया तो नहीं है, पर धर्म कर्म अधिपति योग में है। पिता गुरु टीचर से बना के रखें, फीमेल्स के साथ रेस्पेक्ट रखें, फीमेल की कोई हेल्प भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करना, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना थोड़ा सा रिकमेंडेबल है यहाँ पर, और गाय माता की सेवा वगैरह भी कर सकते हैं। शुक्र नीच के चल रहे हैं आपके, बहुत योग कारक ग्रह हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं आपके, और भाग में ठीक ही करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नीच के हैं तो किसी भी आप कह सकते हो जल्दबाजी में, या कोई काम जो आपको लग रहा है सही है पर गलत हो, उसके चक्कर में फंस जाओ, या कोई ऐसा काम जिससे थोड़ा डिसफेम वगैरह हो, उससे बच के रहना है। 2 अगस्त को मंगल का मिथुन में गोचर हो जाएगा। मंगल ग्रह जो है ये यहाँ मिथुन में आ जाएगा। यहाँ पर रोग ऋण शत्रु को समाप्त करते हैं। माता के साथ रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखना है। धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोचना है। 5 अगस्त को आपका बुध का कर्क में प्रवेश हो जाएगा। ये जो बुध पहले यहाँ आए थे, फिर बकरी हुए थे, अब मार्गी हो गए, तो फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आना व्यापार बिजनेस के लिए बढ़िया है, मैरिज लाइफ के बढ़िया है, रिश्ते आदि के लिए भी बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन आदि के लिए भी बुध का अच्छा है। पर चूँकि यहाँ सूर्य हैं अभी आपके थोड़ा सा, तो आप कहिएगा कि वाणी को थोड़ा मधुर रखने की आवश्यकता है। सूर्य फिर 17 तारीख को सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे और केतु के साथ में है, और अगस्त में तो भैया ग्रहण पड़ेगा आपका, है ना। 12 अगस्त को ग्रहण पड़ जाएगा अगस्त में यहाँ पर अष्टम भाव में, तो इन लॉज के साथ
थोड़ा ध्यान रखना है, रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखना है, प्रेम प्यार के मामले में भी, बॉस टीचर गुरु के सामने भी थोड़ा मतलब ख्याल रखें, क्योंकि सूर्य ग्रहण है 12 अगस्त को पड़ेगा आपका, ये इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण हो गया आपका। इसके बाद अगस्त में ही 28 अगस्त को कुंभ राशि में मतलब धन के भाव में चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तो उस समय वाणी का, धन से संबंधित चीज़ों का ख्याल रखना है 28 अगस्त के आसपास। 17 को सूर्य आ गए आप ग्रहण के आसपास, और 22 को बुध का सिंह में प्रवेश हो गया, बुध भी सिंह राशि में आ गए। बुध का यहाँ पर आना चेंजेस को दिखाता है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, कुछ टफ समय को भी दिखाता है। ग्रहण भी पड़ रहा है यहाँ पर इस समय, अगस्त के जो आखिरी हाफ है ना, उसमें थोड़ा संभल के चलना है। हालांकि गुरु का गोचर बहुत बढ़िया है, पर बाई चांस आपका सूर्य का समय हुआ, सूर्य की दशा महादशा हुई और सूर्य का ही ग्रहण पड़ेगा, तो उस समय थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है हल्की सी, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आ गया सितंबर। सितंबर में क्या होगा, 2 सितंबर को शुक्र जो है वो तुला राशि में आ जाएंगे। अब शुक्र तुला राशि में आएंगे, बहुत बढ़िया बात। अब एक तरह से चैन की सांस लो, योग कारक ग्रह अपने ही भाव में आकर मालव्य नाम का राजयोग बना रहा है 10वें भाव में, करियर में, पोस्ट पोजीशन में बहुत अच्छा लाभ आपको दे सकता है। 2 तारीख को ही आ गए, पर 7 तारीख को क्या होगा, थोड़ा बुध का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा। बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे, आगे बढ़ने लगेंगे, मतलब भाग्य भी थोड़ा स्पीड पकड़ेगा आपका। और 17 सितंबर को सूर्य जो है वो कन्या राशि में आ जाएंगे, सूर्य भी थोड़े अच्छे हो गए, तो सितंबर में चीज़ें फिर से लाइन पे आती हुई दिखाई पड़ती हैं। 18 तारीख को मंगल का कर्क राशि में प्रवेश हो जाएगा, मंगल यहाँ आएंगे, हालांकि नीच के हैं पर इनका नीच भंग राज योग बन रहा है गुरु और मंगल के योग की वजह से। गुरु उच्च के हैं, नीच के ग्रह के साथ में है, तो इस वजह से इनका नीच भंग हो जाता है नॉर्मली। और वैसे भी गुरु मंगल में एक मंगल की नीचता को भंग करने में गुरु का बड़ा अच्छा रोल रहता है, तो बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। बस बुद्धिमानी से, ज्ञान से, दूरदृष्टि से काम लोगे, जल्दबाजी में, क्रोध में निर्णय नहीं लोगे, तो ये योग जो है आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट ही देगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैरिज लाइफ में और पार्टनर्स के साथ थोड़ा सा बना के रखना है आपको। इसके बाद अक्टूबर का महीना आ गया। 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री हो गए तुला राशि में। वक्री होने के बावजूद भी मालव्य नाम का महापुरुष योग है, योग कारक ग्रह सप्तम में है, तो अपने बिजनेस में, अपने काम में, समाज में प्रतिष्ठा के लिए आप कुछ ना कुछ चीज़ों को सुधारोगे, अपने ऊपर काम करोगे, आप कुछ उस चीज़ों को पहचान पाओगे कि मेरे को क्या ठीक करना है अपने अंदर, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और उसके लिए शायद आपको फिर से पिता, गुरु, टीचर से मिलना पड़े, किसी की एडवाइस लेनी पड़े, ये यहाँ पे दिखाता है। 17 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य वैसे तो नीच के होते हैं, पर अष्टमेश का 10वें में आके नीच का होना, आप ये कहोगे कि भाई कार्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, कार्य में कोई चेंज आ सकता है, बॉस, टीचर, गुरु, गवर्नमेंट आदि से आपको बना के रखना है। अब ये लगभग साल तो समाप्त होते हुए जा रहा है हमारा। 24 अक्टूबर को बुध तुला राशि में वक्री हो जाएंगे। जो बुध है ये तुला राशि में आ चुके हैं आपके, 24 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, पीछे जाने लगेंगे। ये सितंबर में ही आ गए हैं आपके। बुध जो हैं कन्या राशि में आए आपके 7 सितंबर को, और इसके बाद 26 सितंबर को जो बुध है ना वो यहाँ पर आ गए आपके तुला में। फिर यहाँ पर वक्री स्टार्ट हो गए कब, अक्टूबर के महीने में। 31 अक्टूबर को गुरु का सिंह राशि में प्रवेश हो गया। ये गुरु जो है सिंह में आगे, धर्म ध्वज योग आपके अष्टम भाव में बन रहा है। तो रियलिटी का हो तो भैया देखो थोड़ा टफ सही है, थोड़ा मेहनत, एफर्ट, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा। ज्ञान, विद्या, बुद्धि का साथ दोगे आप, सही चीज़ों से करने की कोशिश करोगे तो अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। थोड़ा हॉस्पिटल है, थोड़ा मरघट मतलब जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है वहाँ कुछ मदद करोगे। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के फील्ड में हो, रिसर्च के फील्ड में हो, बैंकिंग आदि से जुड़े हो तो उसमें ये कुछ अच्छा आपको रिजल्ट भी दे सकता है। कंप्यूटर आदि से कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह में हो, आईटी वगैरह में हो, विदेश में रहते हो, घर से दूर रहते हो, उस केस में आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी दे सकते हैं। स्वास्थ्य का हमको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ही रखना होगा। बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश, अगर यहाँ पर अष्टक वर्गा में बहुत अच्छे पॉइंट हैं, यहाँ पर कुछ शुभ योग बने हुए हैं, उस केस में फिर ये आपको अच्छा रिजल्ट भी देंगे। सडन मनी दिला सकते हैं, बहुत सारा पैसा दिला सकते हैं इनहेरिटेंस आदि से, खुद कमा के नहीं, इनहेरिटेंस आदि से, ससुराल आदि से, या किसी भी तरह से लॉटरी वगैरह लगवा सकते हैं अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा बीच से का ही है, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हम। अष्टम भाव में गुरु आ गए भाई, है ना, ऐसा तो नहीं है, किसी भी शास्त्र में ऐसा तो नहीं लिखा, पर यह भी लिखा है अगर वहाँ पर अच्छे योग हैं
दशा महादशा बढ़िया चल रही है तो फिर एक्सेप्शनल सडन चेंजेस भी आ सकते हैं। और कई बार कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जो एक पीड़ा के साथ आती है। जैसे इनहेरिटेंस मिलती है तो सीधी सीधी तो मिलती नहीं, इंश्योरेंस मिलता है तो ऐसे तो बीमार हो गए, गलत मतलब ख़राब बात ही है, पर बाई चांस आपका इंश्योरेंस था, पैसा मिल गया तो खुशी की भी बात है। तो कुछ ऐसा इस तरह का रिजल्ट, धन देते हैं पर थोड़ा कोई प्रॉब्लम भी दिखा सकते हैं, इस तरह से आपको बताते हैं। या फिर प्रॉब्लम से निकाल के धन देते हैं। विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी यहाँ पे बनती है कि प्रॉब्लम बिगड़े, प्रॉब्लम हो और उससे निकल के आपका फ़ायदा हो जाए, इस तरह की स्थिति बना देते हैं। नवंबर 6 नवंबर को शुक्र कन्या में आ जाएंगे। फिर से पीछे जा रहे थे ना, मैंने कहा था हो सकता है आपको अपने गुरु टीचर आदि से मिलना पड़े और कुछ एजुकेशन से संबंधित कुछ चीज़ों में सुधार करना पड़े ताकि आपको फिर से लाभ हो। इस तरह की स्थिति को यहाँ पर शुक्र दिखा रहे हैं। योग कारक ग्रह हैं। 12 को मंगल का सिंह में प्रवेश हो जाएगा। मंगल ग्रह जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे। माता के साथ बना के रखना है। गुरु मंगल योग तो अच्छा ही होता है, पर चूंकि केतु यहाँ पर आ रहे हैं तो किसी भी पुरानी फीलिंग, किसी के प्रति पुरानी कोई भावना, उसको माफ़ कर दे तो अच्छा है। अदरवाइज वो सामने आ सकती है, उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है। होता है ना, किसी की बात कहीं पे कह देते हैं हम, किसी से कुछ बुरा मान के और उसको फिर उसकी वजह से कहीं कुछ कह देते हैं और दिक्कत हो जाती है। हमें खुद समझ में नहीं आता क्यों कह दी। तो वैसे भी किसी को अगर बहुत ऊपर जाना है तो छोटी मोटी बातों को दिल में बैठा के रखोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम ही देंगी आपको। कोयले को हाथ में लेके, गर्म कोयले को हाथ में लेके सोचोगे उसको दुश्मन के ऊपर डालना है, दुश्मन के ऊपर कब डालोगे पता नहीं, पर हाथ तो जलेगा जलेगा। इसीलिए नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, दूसरे का बुरा करते हैं नहीं करते हैं बात की बात है, आपका तो 100% करते ही हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। 13 तारीख को बुध मार्गी नवंबर में और 14 तारीख को शुक्र मार्गी। ग्रह सीधे सीधे चल रहे हैं, गति आ रही है। भाग्य वाला ग्रह में गति आई है। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं, उसमें गति आई है, वो आगे बढ़ने लगा आपका कन्या राशि में। ये जो शुक्र है तो चीज़ें फिर से आपकी बेटरमेंट की तरफ दिखाई हो चलती हैं नवंबर के एंड में। और 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक में प्रवेश आ गया। यहाँ पर दसम में तो सूर्य तुला में थे, पर इनको दिग्बल मिल रहा था, अच्छे ही मानते हैं पर थोड़े नीच के थे। और यहाँ पर उनको दिग्बल के आसपास है, मित्र की राशि में है, तो पोस्ट पोजीशन प्रमोशन आदि को कहीं ना कहीं आपके चार्ट में दिखाते हैं। अचानक से लाभ आदि भी हो सकता है, इसकी भी संभावना बनाते हैं। शुक्र मंगल का जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब सूर्य मंगल की राशि में है, मंगल सूर्य की राशि में है, तो अष्टम और एकादश का परिवर्तन लॉटरी आदि भी लगवा सकता है। पर धन के मामले में रिस्की चीज़ों से बच के रहना है। इसके बाद दिसंबर का महीना आ गया। 2 दिसंबर को बुध जो है धनु राशि में आ गए। बुध 2 दिसंबर को वृश्चिक राशि में आए। यहाँ पर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाया आपका। 5 दिसंबर को राहु और केतु का परिवर्तन हो गया। राहु द्वितीय से पहले भाव में आ गए और केतु यहाँ पर आ गए। देखिए, द्वितीय भाव में राहु से प्रथम भाव के राहु बेटर हैं। ये फैमिली का भाव है, वाणी का भाव है, ये खुद का भाव है। खुद के भाव में राहु आएंगे तो राहु इज ए ब्लैक सन, मतलब वो सूर्य की तरह चमकने की कोशिश करता है। ब्लैक क्यों, कभी कभी थोड़ा टेढ़े रास्ते भी, और कलयुग में टेढ़ा रास्ता कई बार अगर समझदारी से फॉलो किया जाए तो आपको ऊपर उठा सकता है। आपको एकदम टेढ़ा गलत काम नहीं करना है, पर टेढ़े तरीके से सही काम करना राहु हेल्प करते हैं। शॉर्टकट आप कह सकते हो शॉर्टकट, मतलब किसी से साथ लेना, किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों का अपने काम में यूज़ करके अपने काम को बढ़ा सकते हो। वहीं परिवार के मामले में, रिश्तों के मामले में, मैरिज लाइफ के मामले में, स्पाउस की हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। राहु का जो गोचर है, कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, तो शनि तो देखिए तृतीय भाव में ठीक है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में कैसे हैं वो देखना पड़ेगा इनके रिजल्ट के लिए। अगर शनि और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण में है तो आपके लिए बेटर रिजल्ट राहु केतु का गोचर का होने वाला है। 11 दिसंबर को शनि मार्गी हो गए। शनि वक्री चल रहे थे अब तक, तो अंत में ये एक और खुशखबरी आ गई नई कि भैया शनि मार्गी हो गए तृतीय भाव में। हालांकि अब उनको गुरु का साथ नहीं मिल रहा, पर फिर भी मार्गी होना राशि के स्वामी का बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। 13 दिसंबर को गुरु वक्री हो गए। इस गुरु का वक्री होना आपके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि अष्टम से यहाँ का फिर से फल देगा। जब यहाँ का होगा तो मैरिज लाइफ में और व्यापार में, बिजनेस में से संबंधित कुछ पुरानी चीज़ों को आप सेटल करोगे, ठीक करोगे, ताकि चीज़ें आगे बढ़ पाएँ। 16 दिसंबर को सूर्य का धनु राशि में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य 12वें भाव में आएंगे। और 22 दिसंबर को बुध का धनु राशि में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य का यहाँ पर आना विपरीत राजयोग है। अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है तो विपरीत राजयोग बनाता है।
बुध का यहाँ पे जाना भाग्य के लिए, बाहर जाना, ट्रैवल करना, यात्रा करना, भाग्य के लिए कुछ पैसा खर्च होना, कुछ समय, कुछ अकेलेपन में किसी चीज़ की आइडिया का आना, कभी कभी धन के मामले में थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना, फॉरेन से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता भी दिला सकता है, आपके शत्रुओं को हरा सकता है। तो यहाँ पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, अष्टक वर्ग देखना पड़ेगा यहाँ पर ओवरऑल इस तरह से रहेगा हमारा ये आने वाला साल। तो इसी आशा के साथ कि जो आने वाला साल है आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, सफलता लेकर आए, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको ज़रूर लिखिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं, कोई एडवाइस है तो ज़रूर दीजिएगा। इतना सारा समय आपने दिया और समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपका दिल से बड़ा सा धन्यवाद। नमस्कार।